हाय एवरीवन, मैं लक्ष्मण आपका डीएसएस कोच। देखिए, फायर अलार्म सिस्टम अगर आपको कन्वेंशनल या एड्रेसेबल सीखने में आप इंटरेस्टेड हो, ठीक है, आपके इंक्वायरीज हमारे पास में आए हैं, इसीलिए आप ये वीडियो देख पा रहे हो, राइट। तो ये पर्सनली आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो मैं भेज रहा हूँ, राइट। जो वीडियो अभी आप देख रहे हो इसे अंत तक देखना, क्योंकि ये एक आई ओपनिंग वीडियो होने वाला है आप लोगों के लिए, ठीक है। ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। देखिए, होता क्या है, कहीं पर भी फायर अलार्म एड्रेसेबल या कन्वेंशनल सीखने के पहले आपको कुछ चीजें पता होना चाहिए फायर अलार्म के बारे में, ऑलराइट। होता क्या है कि जब हम कहीं पर जाते हैं किसी कोर्स को करने के लिए, तो वहां पर जितने सेटअप होते हैं सिर्फ हम उनको देखते हैं और हमें ऐसा लगता है कि ये कंप्लीट है। ऐसा नहीं है। जब तक आप हर एक इंडिविजुअल प्रीमाइसेस पर जाकर टेस्ट और ट्राई करके नहीं देखोगे, वहां पर आओगे नहीं, तब तक आपको वो फील नहीं होगा, राइट, कि वहां पर एग्जैक्टली क्या वैल्यू एड ऑन सर्विसेज आपको दी जा रही है। जैसे मैं आपको यहां पर दिखाना चाहता हूं, ये पूरा पैनल जो हमने बनाया है, ये हमारा एग्जैक्ट पूरा रियल सेटअप है। ये कोई डमी सेटअप नहीं है। मैं आपको ओपन करके भी दिखाता हूं। ये देखिए, यहां पर आप देखोगे ये पीसीबी है, यहां पर बैटरीज लगे हुए हैं, यहां पर लूप कार्ड लगा हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे सारा पूरा पैनल जो है ये पूरा रियल डिवाइस है, राइट। इसके साथ में देखो सारे डिवाइसेस कनेक्टेड है, अलग अलग बहुत सारे डिवाइसेस कनेक्टेड है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, सबसे पहला तो नंबर 1 कि ये सारे रियल डिवाइसेस है। नंबर 2, ये जो एड्रेसेबल फायर अलार्म का पैनल है, ये मल्टी लूप पैनल है। बहुत सारे लोग अलग अलग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में वो लोग मल्टी लूप पैनल पर ट्रेनिंग नहीं दे रहे, राइट। सिंगल लूप पैनल होता है, उनमें फीचर्स बहुत कम होते हैं। आप बहुत समझदार हो, आप रिसर्च करिए, ठीक है, वेबसाइट पर जाइए, अलग अलग जगहों पर जाइए। हर कंपनियां मल्टीपल प्रोडक्ट लाइन और प्रोडक्ट सेगमेंट्स बनाती है, ठीक है। वहां पर सिंगल लूप के पैनल्स होते हैं, मल्टी लूप के पैनल्स होते हैं। तो अगर आप मल्टी लूप में सीखते हो तो वहां पर फीचर्स आपको ज्यादा देखने को मिलता है, राइट। नंबर 1, यानी कि होता क्या है ना कि आप एड्रेसेबल का सर्टिफिकेशन कोर्स तो कर लेते हो, लेकिन होता क्या है कि आप फिर भी एड्रेसेबल नहीं करके भी आप कन्वेंशनल कर लेते हो, राइट। यानी कि आप एड्रेसेबल जो सिस्टम है उसका रियल नॉलेज लेते ही नहीं हो, आप कन्वेंशनली सीख के आते हो अल्टीमेटली। तो देखो, होता क्या है ना कि आपको ये सोचना है ना कि प्राइस से कंपेयर नहीं करना। सबसे पहला तो ये, कोई व्यक्ति अगर कम ले रहा है, कोई व्यक्ति अगर ज्यादा ले रहा है, तो वो क्यों कम ले रहा है और क्यों ज्यादा ले रहा है, उसके पीछे रिसर्च करो, उसके पीछे पता करने की कोशिश करो कि क्या ऐसा यूनिकनेस है, क्या ऐसा यूएसपी है, ऑलराइट। अगर आप प्राइस देखोगे तो डेफिनेटली आप वैल्यू में कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, नॉलेज में कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, ऑलराइट। अगर आप यहां पर देखोगे तो ये जो हमारा पैनल है, ये मल्टी लूप फायर अलार्म एड्रेसेबल पैनल है। इस पैनल की कीमत अब मैं आपको बताऊंगा नहीं, आप खुद निकाल लो, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो मल्टी लूप के जितने भी पैनल होते हैं वो काफी एक्सपेंसिव होते हैं, लाख 1.5 लाख तक आपके सेटअप्स चले जाते हैं, ऑलराइट। अगर आप देखोगे, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज दिखाना चाहता हूं, ठीक है, तो थोड़ा आगे लेकर कैमरा दिखाना चाहता हूं। यहां पर क्या लिखा हुआ है, यहां पर लिखा हुआ है यूएल लिस्टेड। इसका मतलब क्या होता है, यूएल लिस्टिंग, ठीक है, अंडर राइटर लेबोरेटरी इसकी टेस्टिंग होती है, यानी कि एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बनाया गया है, ठीक है। अगर आप यूएस में कोई पैनल पर काम कर रहे हो, अगर आप दुबई सऊदी में कोई पैनल पर काम कर रहे हो, अगर वो यूएल लिस्टेड है, तो कुछ स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स होते हैं जिनको फॉलो करना पड़ता है इन मैन्युफैक्चरर्स को, ठीक है, तभी उनको यूएल लिस्टिंग मिलती है। और काफ़ी जो ओल्ड ब्रांड होते हैं, उनके काफ़ी दिनों से प्रोडक्ट सेगमेंट चल रहे मार्केट में, उन्हीं लोगों को सर्टिफिकेशन मिलता है, ठीक है। तो ये जो मॉडल है, ये जो पर्टिकुलर फायर अलार्म एड्रेसेबल सिस्टम है, ये मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पर सेल हुआ है, ठीक है। एज वेल एज इन्होंने प्रोटोकॉल फॉलो किया है, हर एक स्टैंडर्ड को फॉलो किया है, जिससे कि इनके जो फीचर है वो सिमिलर होंगे आपके अदर ब्रांड के भी पैनल्स जब आप मल्टी लूप में काम करोगे। तो बेनिफिट क्या होता है कि जब आप स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल को सीखते हो, स्टैंडर्डाइजेशन पे काम करते हो, तो आप अलग अलग पैनल को भी इंस्टॉल कर पाते हो, कॉन्फ़िगर कर पाते हो। और यही जो होता है, ये हमारे नॉर्मल जो सिंगल लूप पैनल होते हैं या जो छोटे मोटे पैनल्स होते हैं मार्केट में, जो नाम के लिए एड्रेसेबल होते हैं लेकिन वो एक्चुअली में एड्रेसेबल नहीं होते, वो एक तरीके के सेमी एड्रेसेबल होते हैं, या तो उनमें फीचर होता है एड्रेस देने का, लेकिन बाकी और कुछ फीचर नहीं है। कोई लॉजिक्स नहीं बना सकते हो, कोई आउटपुट ग्रुप्स नहीं बना सकते हो, कोई प्री अलार्म वगैरह सेट नहीं कर सकते हो, बहुत सारी चीजें होती है, राइट। ये तो रही बात पैनल की। तो आप पहले तो ये वेरीफाई कर लो कि वो यूएल लिस्टेड पैनल है या नहीं। अगर यूएल लिस्टेड नहीं है तो समझो आप कन्वेंशनली कर रहे हो। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो अलग अलग प्रकार के मॉड्यूल हमने लाकर रखा हुआ है। ये देखिए, यहाँ पर रिले मॉड्यूल है, मॉनिटर मॉड्यूल है। तो ये सारे मॉड्यूल्स ना होते नहीं है, बहुत लोगों के पास में सिर्फ 1-2 मॉड्यूल होता है दिखाने के लिए, लेकिन उनके पास पूरे मॉड्यूल नहीं होते, ठीक है। तो हमारे पास हर एक मॉड्यूल है और हर मॉड्यूल के साथ में हमने डिवाइसेस कनेक्ट किया ताकि आप रियली वो इंटीग्रेशन सीख सको। हमने क्या किया, हमारे लैब में ना एक्सेस कंट्रोल भी लगाया हुआ है, उसका मेन पैनल, तो कैसे आपका फायर अलार्म एक्सेस कंट्रोल के साथ में इंटीग्रेट होगा, रियल सिखाते हम,
कैसे वाटर फ्लो स्विच आपको काम करता है वो रियल बताते हैं हम आपको, पूरा डेमोन्स्ट्रेशन करके। कैसे डोर वगैरह, इमरजेंसी डोर वगैरह रिलीज कैसे होता है पूरा रियल में बताते हैं। कोई डोर को जबरदस्ती धक्का मारकर खोल रहा है तभी अभी आपके पैनल के ऊपर नोटिफिकेशन आ जाए। कैसे ऑटो डायलर को प्रोग्राम किया जाए ताकि आपके फोन के ऊपर कॉल आ जाए, ठीक है। और भी बहुत सारे एग्जॉस्ट फैन वगैरह कैसे स्टार्ट हो जाए, AHU एयर हैंडलिंग यूनिट जो होता है वो कैसे इंस्टॉल होते हैं, ठीक है। LT पैनल पे कैसे इंटीग्रेशन होता है, हर एक चीज को आपको बहुत ही प्रिसाइजली बताया जाता है। हमारा सिलेबस बहुत बड़ा है, बहुत यूनिक है। हमारा एड्रेसेबल करने के लिए लोगों को 1 महीना लग जाता है, समझ लो ऐसा, राइट। तो कहने का मतलब यह है कि अगर इतना बड़ा सिलेबस है, इतना डिटेल में पढ़ा रहे, तो डेफिनेटली कुछ तो खास है हमारे पैनल पे, राइट। और यही रीज़न है, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर देखोगे, यही रीज़न है आज लोग सिर्फ मुंबई से नहीं पूरे इंडिया से हमारे पास सीखने के लिए आ रहे हैं, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब लोग इंडिया से आ रहे हैं ना, तो डेफिनेटली ऐसा नहीं है कि उन्होंने रिसर्च नहीं किया होगा, उन्होंने रिसर्च किया होगा तभी उनको लग रहा है कि यहाँ पर बेस्ट है और यहाँ पर आकर ज्वाइन कर रहे हैं। आप भी घर पर बैठने से कुछ नहीं होगा, यहाँ पर आइए, मुझसे बात करिए, पर्सनली मैं आपको काउंसल करूंगा, राइट। और मुझसे बात करिए, हर एक सेटअप के बारे में बताऊंगा, डिफरेंस समझाऊंगा, फिर डिसीजन लीजिए यहां से कोर्स करने का। ऑलराइट, चलिए मेन टीवी पर लेकर जाकर आपको कुछ डेमोन्स्ट्रेशन दिखाना चाहता हूं। ऑलराइट, तो जैसे कि अगर हम देखोगे तो रावेल के वेबसाइट पर आ चुके, बहुत मजेदार चीज बताने वाला हूं, ठीक है। देखो यहां पर अगर आप देखोगे ना रावेल के वेबसाइट पे, आप खुद भी कर सकते हो, वेबसाइट पे जाइए और वहां पर एड्रेसेबल सिस्टम पर क्लिक करिए, यानी कि पहले वाले लिंक पर क्लिक करिए। अब जब पहले वाले लिंक पर आप क्लिक करोगे, ठीक है, तो यहाँ पर वेबसाइट लोड होता है, थोड़ा सा समय लगेगा। ये देखिए, तो इस कंपनी के पास में अगर आप देखोगे तो 2 पैनल है, राइट। एक सिंगल लूप है और एक मल्टी लूप है, ठीक है। अगर सारा काम सिंगल लूप से हो जाता तो मल्टी लूप क्यों बनाते भाई। मल्टी लूप में कुछ एड ऑन फीचर्स भी है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ नंबर ऑफ डिवाइसेज ही आप बढ़ा सकते हो, उसमें और भी बहुत काम होता है। अच्छा, दूसरा चीज यहाँ पर मैं आपको देखो दिखाता हूँ, ठीक है, रियल एग्जांपल आपको दे रहा हूं। अगर आप यहां पर देखोगे, ये हमारा जो सिंगल लूप पैनल है, वैसे बहुत कम जगहों पर ये पैनल प्रीफर किया जाता है क्योंकि ये नॉन यूएल लिस्टेड पैनल है, आपको भी बता रहा हूं, ठीक है। तो बहुत सारे BOQ में यूएल लिस्टेड ही होते हैं जो आप यूज कर सकते हो, तो बड़े बड़े टेंडर वगैरह पे ये सब पैनल्स नहीं चलते आज भी, ठीक है, यूएल लिस्टेड पैनल ही चलते। तो अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊँ, ये देखिए, ये पैनल के अंदर जा रहे हैं हम, ठीक है। अब इसके अंदर मैं अगेन यहाँ पर जा रहा हूँ, ठीक है, तो काफ़ी अंदर पेज बनाया है इन्होंने। तो अगेन मैं यहाँ पर एड्रेसेबल को भी ओपन कर लेता हूँ। ऑलराइट, तो रियल डेमोन्स्ट्रेट करके आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर डेटा शीट बता रहा हूँ। आप रावेल के वेबसाइट पे जाकर, ये ओपन सोर्स पर है, आप जाकर चेक कर सकते हो। ये देखिए, जब मैं यहाँ पर जा रहा हूँ सिंगल लूप पैनल के अंदर, तो अगर आप ये देखोगे तो इसके नीचे स्क्रॉल करो और आप देखिए यहाँ पर खुद पढ़िए कि इसके अंदर कितना फीचर दिया गया है। यू कैन सी कितने फीचर्स के बारे में डिस्क्राइब किया गया है, आप खुद इससे समझ सकते हो कि आप क्या सीख रहे हो, राइट। अगर आप यहाँ पर देखोगे, ये देखिए रावेल के अंदर अगर आप यूएल लिस्टेड में जा रहे हो, यानी कि यूएल सर्टिफिकेशन 9th एडिशन का दिया हुआ इसमें, और अगर आप यहाँ पर देखोगे इस तरीके से, देखिए इतने सारे फीचर्स इसमें मेंशन किए गए, वो भी डिटेल में कि इनके अंदर क्या क्या फीचर्स है। डिटेल में आप खुद जाकर स्टडी करिए, ये देखिए खुद जाकर स्टडी करिए कि इसमें और क्या क्या फीचर्स है, ठीक है, हम क्या क्या काम कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि प्रॉपर पैनल पर सीखोगे तो रियल लाइफ में काम कर पाओगे, अदरवाइज रियल लाइफ में काम नहीं कर पाओगे। अल्टीमेट होगा ये, नाम के लिए एड्रेसेबल होगा लेकिन आपके पास में वो एड्रेसेबल का नॉलेज नहीं होगा। यहाँ पर यही चीज आई ओपनिंग देना चाहता हूँ। आज मार्केट में लोग, बहुत सारे लोग आज कोर्सेज करा रहे फायर अलार्म के ऊपर, लेकिन उनके पास में प्रॉपर पढ़ाने का मटेरियल नहीं है, सिलेबस नहीं है, उनके पास प्रॉपर सेटअप नहीं है, ठीक है। और रही बात सेटअप भी आने के बाद में भी, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होता है ना कि वो व्यक्ति कैसा पढ़ा रहा है आपको, उसके पास में कितना टेक्निकल नॉलेज है, क्या वो फील्ड के ऊपर, देखिए उनका खुद का कोई बिजनेस है क्या वो प्रोजेक्ट लेते हैं, जाकर सर्च करिए। हमारा खुद का बिजनेस है, हम खुद का प्रोजेक्ट लेते हैं, हम अंडरटेक करते हैं, हमारे पास 2 GST नंबर है, आओगे तो मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। हमने 2 फर्म अलग अलग से बनाकर रखा हुआ है। अब ये क्यों किया हमने, ये इसलिए किया है क्योंकि मैं मेरे स्टूडेंट्स को ये एडवांटेज देना चाहता हूं कि जब वो यहां से सीख रहे हैं, ठीक है, अगर हमारा उस दौरान कोई भी फायर अलार्म का प्रोजेक्ट चल रहा हो, मैं आपको फील्ड पर भी भेज सकूं, वहां पर आप रियल में देख सको कि कैसे काम होता है। ऑलराइट, तो ये एडवांटेज हम दे पाते हैं लोगों को। और इनफैक्ट चलो वो एडवांटेज की तो बात छोड़ दो, दूसरी चीज ये भी है कि हम जब फील्ड पर काम कर रहे हैं तो अभी करंट में क्या प्रॉब्लम चल रहा है, अभी करंट में क्या लोगों के रिक्वायरमेंट आ रहे हैं, ये हम लोगों को बता पाते हैं, और ये कोई नहीं कर पाएगा, राइट। क्योंकि वो व्यक्ति के पास में समय ही तो नहीं है फील्ड के ऊपर जाने का, और उनके पास में कोई टीम नहीं है, तो उन्हें अपडेट कैसे मिलेगा। तो वो पुराना जो बुक का जो डिटेल होता है, जो आज से ज़माने भर से वो सिखा रहे हैं, वही प्रोसेस रिपीट हो रहा होता है इंस्टीट्यूशन में, उनका इंस्टीट्यूशन कभी अपडेट नहीं हो रहा होता है। और यही वजह से लोगों को ऐसा लगता है
कि वो सीख तो गए लेकिन रियली में वो कुछ नहीं सीखे होते। ऑलराइट, तो कहने का मतलब ये है कि मैं आपको ज़्यादा नहीं कहूँगा, यू आर मच मोर स्मार्टर देन मी, राइट। आप खुद रिसर्च करिए, आपको समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली ये पर्टिकुलर चीज़ें क्या है, कहाँ से सीखना चाहिए, ठीक है, कितना ज़्यादा वैल्यू हम आपके लिए ऐड कर सकते हैं। ऑलराइट, तो एक बार यहाँ पर आइए, आकर चीज़ें समझिए डिटेल में और फिर एडमिशन प्रोसेस करिए। ऑलराइट, अच्छा, अब आपको मैं मेरा कन्वेंशनल सेटअप भी यहाँ पर दिखा देता हूँ। ऑलराइट, तो जैसे कि अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये हमारा कन्वेंशनल का सेटअप है, ठीक है। यस, कन्वेंशनल स्मॉल एंड मीडियम में इस्तेमाल होता है, ठीक है। एड्रेसेबल जो होता है वो लार्ज स्केल पर इस्तेमाल होता है, जहाँ पर आपको पिन पॉइंट लोकेशन पे आपको डिटेक्शन चाहिए होता है कि एग्जैक्टली कहाँ पर आग लगा हुआ है, वो आपको एड्रेसेबल बताएगा। कन्वेंशनल कभी आपको ये चीज़ नहीं बता पाएगा। कन्वेंशनल जो होता है स्मॉल एंड मीडियम, कोई कैफ़े है, कोई रेस्टोरेंट है, कोई छोटा मोटा मेडिकल स्टोर है, या कोई छोटा मोटा क्लिनिक है, या कोई छोटा मोटा हॉस्पिटल है, वहां पर आप इसको दे सकते हो। कोई छोटा मोटा स्कूल है, तो यहां पर जोन बाय जोन इंडिकेशन मिलता है। एग्जैक्टली नहीं पता चलेगा कहां आग लगा है, लेकिन जोन बाय जोन आपको इंडिकेशन मिल जाता है। तो ये भी सारे रियल डिवाइसेज है, यहां पर हर एक डिवाइसेज यहां पर लगे हुए, ठीक है। और अगर आप देखोगे यहां पर हर डिवाइसेस यहाँ पर हमारा जो है वो यूएल लिस्टेड डिवाइसेस है। ऑलराइट, तो ये दोनों कोर्स में सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस क्या होता है पता है आपको? इंटीग्रेशन का। यानी कि आप हर चीज़ सीख जाते हो लेकिन लोग इंटीग्रेशन नहीं सीख पाते, लोग उस पर काम नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास में रियल डेमोन्स्ट्रेशन करने के लिए कोई डिवाइसेस नहीं होते। हमारे पास रियल डिवाइस है, जैसे अगर आप देखोगे यहाँ पर एक्सेस कंट्रोल सिस्टम, ये हमारा रियल पैनल है, ठीक है। अब ये पैनल की भी आप कीमत निकालो, देखो मार्केट में एक्सेस कंट्रोल पैनल कितने के आते हैं, राइट। आप खुद इंटेलिजेंट तो आप सारी चीज़ें पता कर सकते हो। अब अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये जो हमारा एक्सेस कंट्रोल का पैनल है, ये क्यों हमने लिया है? हमारा कन्वेंशनल सिस्टम या एड्रेसेबल सिस्टम, इससे अगर हम इंटीग्रेट कर देंगे तो इन केस ऑफ फायर अलार्म, इन केस ऑफ रियल फायर सिचुएशन क्या होगा, आपका ऑटोमेटिक सारे डोर रिलीज होने चाहिए। ऑलराइट, तो एक सिंगल डोर जो कंट्रोल करने के लिए जो हमारा बायोमेट्रिक सिस्टम होता है उसके अंदर भी एक्सेस कंट्रोल यूज होता है। इनमें इंटीग्रेशन अलग तरीके से होता है, लेकिन जब आप बात करते हो पैनल टू पैनल इंटीग्रेशन करना, तो वो कैसे होगा? मल्टीपल फायर अलार्म के एड्रेसेबल पैनल एक कैस्केडिंग में कैसे कनेक्टेड होंगे, कैसे वो कम्युनिकेशन करेंगे विद द हेल्प ऑफ RS-485 प्रोटोकॉल, कैसे होगा, ये सब सिखाया जाता है, समझाया जाता है। हमारा थियोरिटिकल नॉलेज बहुत स्ट्रांग है, आपको अच्छी थियोरी नॉलेज दी जाती है, एज वेल एज उसी के साथ साथ में आपको प्रैक्टिकल दिया जाता है। एक टाइम आता है कि आप एक दिन थियरी सीखते हो, एक दिन प्रैक्टिकल करते हो, एक दिन थियरी एक दिन प्रैक्टिकल, ऐसे जब आप सीखते हो ना तो आपका नॉलेज काफ़ी ज़्यादा एनहांस होता है। आई होप आपको जितनी चीज़ें समझानी थी मैंने आपको समझा दिया, आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन दिखा दिया, एक आई ओपनिंग दे दिया कि एग्जैक्टली फायर अलार्म सिस्टम के अंदर क्या होता है। रियल डिवाइसेस पे सीखो, 100% सारे इक्विपमेंट के ऊपर प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन कर लो, तभी आप ये कह सकते हो कि आपको फायर अलार्म इंडस्ट्री के अंदर नॉलेज है। एक सब्जेक्ट को सीख रहे हो, वो भी आप सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट नहीं बनोगे तो क्या फ़ायदा? सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट बनिए ताकि आपकी अपनी वैल्यू क्रिएट हो। ऑलराइट, मार्केट के अंदर आई होप आप लोगों को यहाँ तक मुझे समझाकर बहुत अच्छा लग रहा है। आई होप आप समझ चुके रहोगे। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज लक्ष्मण वंस अगेन साइनिंग आउट फॉर द डे। बाय बाय।